जय श्री राम। मेरे प्यारे वृश्चिक राशि के बंधुओं और भगिनियों, आज 10 अक्टूबर 2025 शुक्रवार का पावन प्रभात। माँ लक्ष्मी और देवी दुर्गा की असीम कृपा आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए, ऐसी मंगल कामना के साथ मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये दिन जीवन के नए आयामों को समझने और स्वयं को अंदर से जागृत करने का अवसर लेकर आया है, क्योंकि आज की ऊर्जा आपको भीतर झांकने का संदेश दे रही है। आज वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी बनी है कि भीतर की गहराई से कुछ विचार सतह पर आ सकते हैं। चंद्रमा आपके पंचम भाव में गोचर करते हुए भावनात्मक स्थिरता और सृजनात्मकता को बढ़ावा देगा, जिससे आपके मन में नए और सकारात्मक विचार उत्पन्न होंगे। कर्म भाव पर गुरु की शुभ दृष्टि आपके कार्यों में विवेक और विस्तार लाएगी, जिससे आप सोच समझकर निर्णय ले पाएंगे। संबंधों में, विशेषकर निजी रिश्तों में, शुक्र की स्थिति थोड़ी मधुरता और सामंजस्य स्थापित करेगी, लेकिन मंगल का प्रभाव आपको निर्णय लेते समय जल्दबाजी से बचने का संकेत दे रहा है। ये समय आत्मचिंतन और धैर्य का है। आज परिवार के साथ आपका समय सुखद और संतोषजनक बीत सकता है। घर के किसी सदस्य से भावनात्मक जुड़ाव और सहयोग मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। करियर और वित्त की बात करें तो आज आपको अपनी मेहनत का फल मिलने की पूरी संभावना है। कार्यक्षेत्र में आपकी कुशलता और समर्पण की सराहना होगी, जिससे पदोन्नति या वित्तीय लाभ के द्वार खुल सकते हैं। हालांकि खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। अनावश्यक व्यय से बचें। स्वास्थ्य के लिहाज से आपको मानसिक शांति और शारीरिक ऊर्जा का अनुभव होगा, परंतु छोटी मोटी मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए सतर्क रहना होगा। प्रेम संबंधों में गहराई आएगी और साथ ही के साथ आपसी समझ बेहतर होगी। अविवाहितों के लिए भी कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जो उनके भविष्य को लेकर उम्मीद जगाएगा। इसी संदर्भ में मुझे एक छोटी सी कथा याद आती है। एक बार एक ऋषि अपने आश्रम में बैठे थे। उनके पास एक युवा शिष्य आया और बोला, गुरुवर, मुझे लगता है कि मैं अपनी राह भटक गया हूँ। मुझे कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, कल सुबह तुम मेरे साथ सरोवर पर चलना। अगली सुबह ऋषि शिष्य को एक गहरे शांत सरोवर के पास ले गए। उन्होंने कहा, अब तुम इस सरोवर के पानी में अपनी छवि देखो। शिष्य ने देखा, लेकिन पानी हिल रहा था और छवि स्पष्ट नहीं थी। ऋषि ने कहा, थोड़ी देर प्रतीक्षा करो। धीरे धीरे पानी शांत हुआ और शिष्य ने अपनी छवि बिल्कुल स्पष्ट देखी। ऋषि ने समझाया, हमारा मन भी इसी सरोवर की तरह है। जब तक विचारों की लहरें उठती रहती हैं, हम स्वयं को स्पष्ट नहीं देख पाते। धैर्य से प्रतीक्षा करो। विचार शांत होंगे और तुम्हें अपनी राह स्वयं ही दिखाई देगी। इस कथा का सार यही है कि आज का दिन धैर्य और आत्मचिंतन का है। ये सत्य है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हर क्षण में एक नया अवसर छिपा होता है। हमें केवल अपनी दृष्टि को सकारात्मक रखना है और अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। कठिनाइयाँ हमें मजबूत बनाती हैं और धैर्य हमें सही दिशा दिखाता है। याद रखिए, प्रत्येक चुनौती एक छिपे हुए वरदान की तरह होती है, जो हमें और अधिक परिष्कृत और समझदार बनाती है। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें और ईश्वर पर श्रद्धा रखें। आज के दिन अपने कार्यों में सफलता और मन की शांति के लिए भगवान शिव पर जल अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करें। यह आपके मन को शांत करेगा और आपको सही निर्णय लेने की शक्ति देगा। माँ लक्ष्मी और शिव पार्वती का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री राम।